Hello, my dear viewers. Welcome back to my channel. In today's lecture, we will discuss about a very important age in history of English literature, which is 18th century literature, right? ये जो एज है जी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है एंड इट्स अ लिटिल बिट लेंथी एज, सो आपने टेंशन लेनी, ठीक है। बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी इस लेक्चर में, सो यू हैव टू कनेक्टेड विद मी, राइट। सो सबसे पहले क्विकली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको आज के लेक्चर की आउटलाइन ओवरऑल जो 18 सेंचुरी है ना प्रॉपर होल, इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ जी। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। सो फिर देन इस एज को मैं आपको 3 to 4 वीडियोस में इनके पार्ट बनेंगे ताकि आप वो कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी डोज मिलेगी तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, राइट। सो इसमें जो है जी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है 18th सेंचुरी लिटरेचर में डिवीजन ऑफ एजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास द एज ऑफ पॉप एंड द एज ऑफ जॉनसन आ जाएंगे, ठीक है। उनमें फर्दर उन्हीं एजेस की पोइट्री, प्रोज और ड्रामा की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देन उसके बाद हम जी 18th सेंचुरी का नावल देखेंगे, ठीक है। देन 18th सेंचुरी के हम ड्रामा देखेंगे और जी जैसे कि हम आपने प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी रेस्टोरेशन एज के ऊपर थी जो कि 1660 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1700 में उसका जो है उसका टाइम ड्यूरेशन है। सो ये भी उसी से लिंक कर रही है पीछे से, ठीक है। तो ये आफ्टर 1700 ये जो थी हमारी 18th सेंचुरी लिटरेचर प्रॉपरली स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर जो आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको इसका बैकग्राउंड और हम इसका इंट्रोडक्शन और 18th सेंचुरी की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, जो मेन फीचर्स हैं उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो लिसन इट वेरी केयरफुली। दिस एज विच इज़ 18th सेंचुरी जो एज है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। वैसे तो इस पीरियड में तो वो 2 फर्दर जो है ना पीरियड्स में डिवाइड होती है, लेकिन फर्स्ट वन जो है ना द एजेस ऑफ ट्राइडन, ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, रेस्टोरेशन एज में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेशन एज जो है ना वो भी इसी से लिंक कर रही है क्योंकि ये पहले आई है ना इससे। तो उसमें हमने पढ़ा जो रेस्टोरेशन पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे वो कौन थे, जॉन ड्राइडन, राइट। सो एंड देन द एज ऑफ पॉप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। सो इसमें जी अब देखते हैं इसकी हाँ जी सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ जी 18th सेंचुरी जो है ना इसके बहुत सारे नेम्स रखे गए हैं। क्यों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जल्दी से उसको देखें ताकि आपको बैकग्राउंड की समझ आए, ठीक है। क्योंकि वहाँ से हमारी ये चीज़ें थी ना जो इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी सारे वर्क्स जो थे, काफ़ी सारे रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गई थी, मीन्स रिस्टोर होना शुरू हो गई थी काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। सो अब देखें जी 18th सेंचुरी जो लिटरेचर है ना इसको हम एज ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया एज ऑफ पॉप और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ भी इसके काफ़ी सारे नेम्स हैं और वो क्यों हैं वो मैं आपको डिटेल वे में बताऊंगी। इसको जी हम ऑगस्टन एज भी बोलते हैं, इसको क्लासिकल एज भी बोलते हैं एंड अनदर नेम्स ऑफ इसके एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ सेंस या फिर एज ऑफ गुड सेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके नेम्स हैं ये क्यों रखे गए हैं, ये इसके पीछे भी रीजंस हैं, तो मैं आपको वन बाय वन एलेबोरेट करती जाऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट वन जी इसको क्लासिकल एज क्यों हम बोलते हैं, क्लासिकल एज इसको हम बोलते हैं जी अंडर 3 रीजंस। इन द फर्स्ट प्लेस वी सी दैट ये जो टर्म है क्लासिक, इट इज़ यूज्ड फॉर द हाईएस्ट रैंक राइटर्स फॉर एनी नेशन, ठीक है। मतलब किसी भी नेशन में जो हाईएस्ट रैंक में राइटर्स होते हैं वो काम मतलब लिखते हैं तो वो क्लासिक्स अंडर क्लासिज्म में आते हैं, ठीक है। सो एंड ऑन द सेकेंड पार्ट इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल एज बिकॉज ऑफ द वर्क्स ऑफ द राइटर्स, ठीक है। जो होते हैं ना राइटर्स किसी भी एज के, जो वो वर्क लिखते हैं, मीन्स कितना पुराना लिटरेचर जो लिखते हैं, इतने ज़्यादा काम करते हैं, तो वो जो एज जिस एज में वो लिख रहे होते हैं ना तो वो फिर उससे भी हम क्लासिकल का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो एंड द थर्ड रीज़न भी है इसकी, थर्ड रीज़न ये है जी कि इसको हम क्लासिकल एज क्यों कहते हैं,
दैट्स वो इसलिए कहते हैं जी। थर्ड प्लेस पे जी हम कहते हैं क्योंकि इसमें ना जो थे ना राइटर्स, उन्होंने अपने ही राइटिंग्स के वे में ना लिखना शुरू किया था, और इन्होंने अपने रूल्स जो थे ना वो डिस्कवर किए थे इन द क्लासिक्स ऑफ होरेस एंड एरिस्टोटल को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो देखिए ना, इन्होंने भी क्लासिक्स थे ना, ये जो होरेस एंड एरिस्टोटल थे ये भी क्लासिक्स थे, इनको भी इन्होंने क्या था फॉलो किया, ठीक है। फॉलो करते हुए इनको वर्क्स लिखे, तो इसलिए हम ये जो एज है ना क्लासिकल एज, ठीक है। ये तो थे 3 रीजन्स इसको क्लासिकल एज कहने की, ठीक है। और जी आ जाइए जी अच्छा जी, अब इसको एज ऑफ अगस्टन एज क्यों बोलते हैं? अगस्टन एज जो है ना इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी लिटरेचर हो ना, जिस एज में जिस ड्यूरेशन में वो लिखा जा रहा हो ना, उसी के नेम से उनका जी वो नाम रख लिया जाता है, ठीक है। तो अगस्टन एज हम इससे इसलिए बोलते हैं जी क्योंकि ये जो थे ना एम्पायर था अगस्टन, मीन्स रूलर थे, कौन? अगस्टस। उनका ये क्या था, टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, वो रूलर थे उस टाइम के, इसलिए उस एज में जो रोमन लिटरेचर था ना तो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इसलिए इस एज का नाम ऑगस्टन एज रख दिया गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाई दिस एज इज़ कॉल्ड एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ गुड सेंस, ठीक है। अब इसको ये क्यों कहते हैं हम? ये इसलिए कहते हैं जी, एज यू नो रिस्टोरेशन एज में रिस्टोर स्टार्ट हो गया था ना, रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गई थी, चीज़ें काफ़ी सारी रिस्टोर हुई थी, जाहिर बात है। अब जो थे राइटर्स में, अब उन्होंने पिछले राइटर्स को मीन्स प्रीवियस जो थे राइटर्स को मिमिक या इमिटेट करने की बजाय इन्होंने क्या किया जी, ऑब्जर्वेशंस करना शुरू किए, मीन्स खुद से क्वेश्चनिंग और रीजनिंग वे में काम करना शुरू किया, ठीक है। रीजंस ढूंढने लगे हर काम में कि जी ये क्यों होता है, तो इसलिए क्योंकि ये सेंस यूज़ होना शुरू हो गई थी, ये सेंसिबल अपनी सेंस को यूज़ करते हुए ये वर्क्स लिखे जा रहे थे, इसलिए एज ऑफ रीज़न इसको कहा गया है, राइट। अब जी आ जाइए इसकी हम बात करते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है जी। क्या इसके फीचर्स हैं इसमें जी? फर्स्ट वन इज़ रियलिज्म एंड प्रिसिशन। ये जो 2 टर्म्स है ना, ये हमने रेस्टोरेशन में भी देखी थी, लेकिन वहाँ पे इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। अब जो था ना इसको रियलिज्म और प्रिसिशन जो था ना, प्रिसाइज वे में लिखना, इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट या पॉपुलैरिटी तब जो थे ना पोप, हमारे एज ऑफ पोप, ठीक है। जो पोप हमारे हैं लिटरेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर, उन्होंने ये 2 टर्म्स को ना अपनी पोइट्री में बहुत ही अच्छे वे में यूज़ किया, इसलिए इनको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं। देन इसमें जी हम देखते हैं जी सिटाइल यूज़ हुआ है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ तो स्टाइल मुझे वैसे भी ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लिटरेरी टर्म, ठीक है। ये बहुत ही एक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जी सेटायर को यूज़ करना। सेटायर ये होता है जी, देखिए अगर हमने, ये बहुत ही एक कमाल का फीचर था इन राइटर्स का कि जी अगर आपने ना किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है, तो आप क्या करें जी, सेटायर का यूज़ करें, सेटायर को यूज़ करते हुए क्रिटिसाइज़ भी कर दें, ठीक है ना, उनको फील हो, मीन्स तो ये होता है सेटायर यूज़ करना किसी को आयरॉनिक वे में, या फिर क्या कह सकते हैं हम, एग्जैजरेट करते हुए ना किसी को आयरॉनिकल वे में ना किसी को सेटायर कर देना, ठीक है, मीन्स तो एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर मैं आपको इसको उर्दू में बताऊँ कि मीन्स टॉन्टिंग वे में किसी को कुछ कह देना, ठीक है। सो ये सेटायर यूज़ करते थे, ठीक है, इस एज की ये फीचर मतलब करेक्टरिस्टिक हो गई सेटायर, ठीक है। सो अब जो और इसकी अनदर करेक्टरिस्टिक जो है ना वो ये था जी, पोइट्री जो थी ना वो थोड़ी पोइट्री के ऊपर जो प्रोज था ना उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी, ठीक है। सो प्रोज जो था ना, प्रोज या नॉवल हो गया, इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, और जो ड्रामा था उसका थोड़ा डिक्लाइन था। एज यू नो के प्यूरिटन एज में जो था थिएटर्स क्लोज हो चुके थे, तो जो ड्रामा था ना वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन शुरू हो गया था ड्रामे का, ठीक है। तो पोइट्री भी इस एज में ज़्यादा इतनी है सही, बट इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी ज़्यादा प्रोज और नॉवल जो है इसमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एज ऑफ पॉप के बारे में बताऊंगी, उसको मोर एलेबोरेट वे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।